अगेती बिजाई में कम खाद पानी के लिए किस्में, समय की बिजाई के लिए किस्में 76 मन से लेके 90-92 मन तक की पैदावार इन किस्मों से ली जा सकती है। किसान भाइयों, आज आए हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में और यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर ओपी बिश्नोई जी हैं। आज इनसे हम गेहूं की बेस्ट किस्मों के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि कमेंट्स में किसान भाइयों के आते हैं कि इस बार कौन सी वैरायटियाँ लॉन्च की गई है और कौन सी वैरायटी की क्या कुछ विशेषता है, तो इन सारी बातों को आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे तथा हम आप किसान भाइयों के लिए बताएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा किस प्रकार से लें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सत्यनारायण बिहान खेत किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सत्यनारायण जी। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, वरिष्ठ गेहूं विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। और जब अब किसानों ने जिस तरह कहते हैं कि कौन कौन सी किस्में जो नई आई हैं उनके बारे में बताएं, तो हमारा जो उद्देश्य है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का, जैसा हमें निर्देश प्राप्त होता है हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर BR कंबोज जी की तरफ से, कि किसानों की जो है आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, उनका जीवन सुधारने के लिए आप जो है तरह तरह की किस्में निकालो। अब कुछ किसान कहते हैं कि हमारे तो ज़मीन भी खाली है, हमारे पास ज़मीन भी उपजाऊ है और हमारे पास ट्यूबवेल का पानी भी, साधन नहर का पानी भी है, ट्यूबवेल का पानी भी अच्छा है, फुल पानी खाद सब कुछ है। जो आप हमारे से करवाना चाहो वो करवाओ, लेकिन हमें तो पैदावार प्रति एकड़ ज़्यादा चाहिए। तो उन किसान भाइयों के लिए हमने 2021 के अंदर एक किस्म निकाली थी WH 1270। हाँ जी। उसी कड़ी के अंदर गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल ने भी किस्में निकाली थी, DBW 187, DBW 303, 327 और 2-3 किस्में इस बार भी उन्होंने निकाली हुई है, जो 370, 71, 72 ये हैं, और 296। हाँ, और PBW 872 जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने निकाली है। तो ये सारी इस ग्रुप की किस्में हैं जो फुल पानी, फुल खाद, फुल पानी की अगेती बिजाई का अक्टूबर का आखिरी सप्ताह और नवंबर के पहले सप्ताह 10 नवंबर तक इनकी बिजाई करो। खाद पानी, सामान्य खाद पानी अगर इन किस्मों को देते हैं हम, 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग यूरिया ऊपर से और 4-5 पानी देंगे, तो ये किस्में आपको 70-75 मन तक की पैदावार जो है 65-70 मन आराम से दे देंगी। और अगर इनके अंदर आप गोबर की खाद भी डालोगे और DAP जो 1 बैग की बजाय 1.5 बैग DAP डालोगे, आधा पौना बैग यूरिया नीचे डालोगे, 2-2.5 ऊपर डालोगे पहले दूसरे पानी में, ज़्यादा खाद पानी दोगे तो पौधा की बढ़वार ज़्यादा होगी, पौधा नरम भी हो जाएगा, ताकत भी ज़्यादा लेगी। तो उसको गिरने से बचाने के लिए 2 क्रियाएँ फिर हमें अलग करनी पड़ेंगी। वो 2 क्रियाएँ क्या है? एक तो उसमें के अंदर है वृद्धि नियंत्रक, ग्रोथ रेगुलेटर का आपने इस्तेमाल करना है। क्लोरमिक्वाट के नाम से आता है जो 0.2% और एक है टेबुकोनाजोल जो 0.1% के नाम से लेना है, वो फोलिकर के नाम से आता है। क्लोरमिक्वाट लियोसिन के नाम से आता है। इसके अंदर जो है 400 मिलीलीटर दवाई जो है क्लोरमिक्वाट जो लियोसिन के नाम से आती है, वो 200 मिलीलीटर दवाई टेबुकोनाजोल जो फोलिकर के नाम से आती है, वो दोनों को मिक्स करके, टैंक मिक्स करके 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ आपने स्प्रे करनी है। कब करनी है स्प्रे? पहली स्प्रे करनी है आपने 50-55 दिन पर, जब तने की पहली गांठ बने उस टाइम। दूसरी स्प्रे आपने करनी है 80-85 दिन पे, जब झंडा पत्ता निकलता हो उस टाइम करनी है। 2 स्प्रे करने से क्या होगा कि जो गेहूं का तना अंदर से होलो थोथा होता है, उसके अंदर धागे बन के वो भर जाएगा, वो बांस की तरह मजबूत हो जाएगा, गिरेगा नहीं तो आपकी पैदावार ज़्यादा निकलेगी। तो ये सारी क्रियाएं करने के बाद खाद जिस तरह 6 पानी लगा दिए, सारी चीज़ कर दी आपने, तो उससे आपको जो औसतन उपज जो है 75-76 मन से लेके 90-92 मन तक की पैदावार इन किस्मों से ली जा सकती है। एकड़ के अनुसार इतनी पैदावार आप ले सकते हो। लेकिन इन्हीं किस्मों को आप अगेता बिजाई कर सकते हो 25 अक्टूबर के आसपास। दूसरी किस्में नहीं बो सकते। दूसरी किस्में अगर इस समय में अक्टूबर में बोओगे तो उनका जो है जमाव कम होगा, उनका फुटाव कम होगा और उनकी पैदावार कम होगी। जैसे
1105 हो, HD 3086 हो, DBW 222 हो, PBW 826, इन किस्मों को तो आपको 1 नवंबर के बाद ही 5 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में लगाना है। उस समय लगाना। हाँ, ये समय की किस्में हैं। अगेती किस्मों में सिर्फ यही 4-5 हैं, 187, 1270, 303, 327, ये किस्में हैं जो उच्च तापमान को बिजाई के समय सहन कर जाती हैं। इनकी आप थोड़ा सा नवंबर के फर्स्ट वीक में भी लगा सकते। हाँ बिल्कुल, नवंबर के फर्स्ट वीक तक तो ले ही जा सकते हो, लेकिन अक्टूबर में जब टेम्परेचर हाई होता है तो सारी किस्में का जमाव उतना नहीं हुआ। बाकी नहीं जमती, ये ज्यादा हाँ, क्यों इनका जमाव हमारे को 85-90% से आसपास चाहिए, वो नहीं होता, वो 65 पे आ जाता है औरों का। तो ये उच्च तापमान को जमाव पे फुटाव पे सहन कर जाती हैं, तो इसलिए इन किस्मों का अगेती हम बिजाई कर सकते हैं। और इनको पकने के लिए 155-60 दिन चाहिए, तो वो समय भी इनका पूरा हो जाता है। और जो समय वाली किस्में हैं जो फर्स्ट वीक और नवंबर से और थर्ड वीक, तीसरे सप्ताह तक जो बिजाई करते हैं 20-21 नवंबर तक, वो किस्में जो हैं उनका पकने का समय 140-45 दिन के आसपास होता है। तो उनमें ज़्यादातर किस्में हैं WH 1105 है, HD 3086 है, WH 1184 है, और DBW 222 है, PBW 826 है, HD 3386 है। ये 6-7 किस्में हैं जो न्यूनतम निकाली गई है, जिनके अंदर पीला रतुआ, भूरा रतुआ कोई बीमारी नहीं आती। और इनका 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ इस्तेमाल आपने सोइंग में करना है। खाद इनके लिए जो है 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग यूरिया आपने डालनी है। और इनसे औसतन उपज आप जो है 60 मन से लेकर 70-72 मन तक की पैदावार समय की बिजाई करके ले सकते हो। हाँ जी। अब मैं किसान भाइयों को 2-3 छोड़ा और कहना चाहता हूँ। वो है पिछली बार जो किसानों को समस्याएं आई और हमारे कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने उनका निदान किया। करनाल के अंदर आई थी, किसानों के बालियों के अंदर दाने नहीं पड़े थे, मंगाड़ी गांव में नहीं पड़े थे, कई जगह और दिक्कत आ गई। खरपतवार नियंत्रण के लिए हमारी सिफारिश है कि बिजाई के तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर अंदर है जो प्री एमरजेंस यानी उगने से पहले वाला जो खरपतवार की स्प्रे करनी है, वो है पेंडेमेथिलीन। पीली दवाई जो आती है वो 1.5 से 2 लीटर प्रति एकड़ इस्तेमाल करते हैं। 1.5 लीटर इस्तेमाल करते हैं आप। रेतीली टाइप की भूमि है उसके लिए, और चिकनी और भारी मिट्टी है उसके लिए 2 लीटर प्रति एकड़ क्या इस्तेमाल करते हैं। 150 से 200 पानी में लीटर में मिला के बिजाई करने के तुरंत बाद स्प्रे करते हैं। मतलब गेहूं में फिर खरपतवार उगेगी नहीं? उगेगा नहीं, उसका 50% कंट्रोल वहीं हो जाता है। ठीक है जी। और इसके अंदर साथ में एक अवकिरा नाम की दवाई आती है, वो मिला देते हैं तो उसका इफेक्ट और डबल हो जाता है, 70-80% तक नहीं उगता, अच्छा कंट्रोल हो जाता है। बाकी ने गेहूं फिर परवाह भी नहीं करती। परवाह नहीं करती। फिर भी अगर उगता है तो उसके लिए हमें जो है चौड़ी पत्ती वाले, संकरी पत्ती वाले, तरह तरह के आजकल जो है खरपतवार नाशी आए हुए हैं। दोनों मिक्स भी आ रहे हैं, एक ही दवाई के अंदर आते हैं, अलग अलग भी आ रहे हैं। लेकिन इनका करना क्या है, आपने इनकी स्प्रे जो है आपने पहला पानी 20-21 दिन पे दे दिया, उसके बाद में आपने जो है स्प्रे जो है 30-35 दिन, ज़्यादा करो तो 40 दिन से पहले उनका स्प्रे कर देना है। हाँ, मतलब पानी की धरती पत्थर आते ही कर दो। 40 दिन से ऊपर नहीं जाना। उसके बाद अगर आप आगे जाते हो तो क्या दिक्कत आती है, उसके बाद पौधे का रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, दाने बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। अगर उसके बाद स्प्रे करोगे तो आपकी बालियाँ टेढ़ी मेढ़ी निकलेगी, बाली में से बाली निकल जाएगी। और ज़्यादा लेट कर दिया आपने, 70-75 दिन पे स्प्रे कर दी तो बालियों के अंदर दाने ही नहीं पड़े। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, हमारा ई मौसम ग्रुप है, उसमें फ़ोटो भेज दो, हमारे वैज्ञानिक आपकी समस्या का निदान कर देंगे। वैसे ही दुकानदार के पास जाके 2-2.5 हज़ार के ला के दवाइयाँ डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। मोटी मोटी तौर की स्प्रे हैं, इसके अंदर अगर आँख मीच के भी अगर करना चाहते हो तो जिंक यूरिया की स्प्रे कर दो, फेरस सल्फेट की स्प्रे कर दो, DAP खाद आपने डाली रखी है, बाकी जरूरत कहाँ है आपको। ठीक है जी। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। अपने किसान भाइयों का आपका बड़ा सा धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो धन्यवाद किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक व शेयर करो, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करो, लेकिन कमेंट करके बताओ कि पसंद क्यों नहीं आया। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।